इब्राहिम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह नमरूद की आग का वाक़या है। ये उस दौर का वाक़या है जब बाबिल के शहर में बुत परस्ती आम थी। हर गली, हर कूचे और हर घर के एक कोने में पत्थर के बुत रखे जाते थे। लोग उन्हें अपना खुदा समझकर सजदा करते, उनसे दुआएं मांगते और अपनी हाजतों के लिए उन्हीं पर भरोसा करते थे। इसी शहर बाबिल में अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र शहर के मशहूर बुत तराश थे। वो पत्थरों को तराश तराश कर बुत बनाते और लोग उन बुतों को खरीद कर पूजते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के कारखाने में आए। वहाँ हर तरफ अधूरे और मुकम्मल बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ फासले पर खामोशी से खड़े ये मंजर देखते रहे। उनके दिल में एक गहरा सवाल उभरा, जो चीज़ खुद इंसान के हाथों से बन रही हो वो खुदा कैसे हो सकती है। उन्होंने निहायत नरमी और अदब के साथ अपने वालिद आज़र से कहा, अब्बा, आप उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना ही किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन आज़र और उस कौम के लोग हक बात सुनने को तैयार न थे। वो अपनी पुरानी रिवायात और बातिल अकायद पर जमे रहे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ही हक के रास्ते पर खड़े थे, जबकि पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। ये वही दौर था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की वहदानियत और हक की रोशनी दिन ब दिन और ज़्यादा मजबूत होती चली गई। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ गौर से देखा। उन्होंने एक निहायत रोशन सितारा देखा जो बाकी सितारों से ज़्यादा चमक रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने के अंदाज में फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो गया और निगाहों से ओझल हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डूब जाने वालों को रब नहीं मानता। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद को तुलू होते देखा। उन्होंने फरमाया, ये मेरा रब हो सकता है। मगर जब चाँद भी पहाड़ों के पीछे गुरूब हो गया और उसकी रोशनी मांद पड़ गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न दे तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब सूरज तुलू हुआ और उसकी रोशनी हर चीज़ पर छा गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से वाज़े अल्फाज में फरमाया, मैं इन सब चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं मुशरिकों में से नहीं। और उसी लम्हे उन्होंने ये अज़्म कर लिया कि वो अपनी कौम को बुत परस्ती के अंधेरों से निकालकर अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाएंगे। एक दफ़ा जब लोग शहर से बाहर जश्न मनाने गए हुए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में दाखिल हुए और वहाँ मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग वापस आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब कुछ किया है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है तो खुद ही बता देगा। ये सुनकर लोग लाजवाब हो गए। जब बादशाह नमरूद को ये बात मालूम हुई तो वो गुस्से से भर गया। बादशाह नमरूद अपने ज़माने का एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था जो खुद को सबसे बड़ा ताकतवर समझता था। वो इतना मगरूर हो चुका था कि खुदाई का दावा करने लगा और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। नमरूद ने गरूर से कहा, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तुम सच्चे हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया, मगर उसका गरूर ख़त्म ना हुआ। इब्राहीम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। शहर के बाहर एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। आग इतनी शदीद थी कि लोग इसके करीब भी नहीं जा सकते थे।
دور دور سے لکڑیاں جمع کی گئیں اور کئی دنوں تک آگ جلائی جاتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا۔ آپ کا چہرہ پرسکون تھا اور دل اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتا تھا۔ جب آپ کو آگ کے قریب پہنچایا گیا تو لوگوں نے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کی جلن ختم ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بادشاہ نمرود کا غرور ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ظلم اور غرور کا انجام ہمیشہ ذلت اور ناکامی ہوتا ہے۔